बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आप सब देखने वालों को जुम्मा मुबारक और इस दुआ के साथ दिन का आगाज़ कि आपका दिन खैर व बरकत वाला हो। और आज चूँकि जुम्मा है तो अच्छी बात आपसे शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं समझती हूँ खुद से कि आप लोगों से अच्छी बात आज के दिन ज़रूर शेयर करनी चाहिए। आज के दिन थोड़ा सा रियलाइज़ करें और एनालाइज़ भी करें अपने आप को कि आप इस टाइम किस जगह पर खड़े हैं। अपने आप को एनालाइज़ करें कि आपकी नीयतें कितनी साफ़ हैं, क्योंकि नीयत का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने दुनिया में भी कामयाबी हासिल करनी है, आखिरत में भी कामयाबी हासिल करनी है, तो उसके लिए नीयत का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि कबूलियत अमाल का दारोमदार जो है वो नीयत पर है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो कबूलियत होगी अमाल की वो तभी होगी जब आपकी नीयत जो है वो साफ़ होगी। खुलूस नीयत से आप कोई भी काम करेंगे तो कोई भी काम करने से पहले आप लोगों को बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए ज़रूरी भी है और बेहतर भी यही है कि अपनी नीयतों को साफ़ रखें, अपने अमाल को साफ़ रखें, ताकि जो आपकी उसका रिज़ल्ट है वो बहुत आपको बेहतरीन और वो भी आपको जिस तरह से आप सोचा हो उसके मुताबिक मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जो काम भी करें, चलें वो तो है कि हमारी नीयतें अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जो काम भी कर रहे हो वो खुलूस नीयत से कर रहे हो। आप अपनी जॉब है उसको खुलूस नीयत से करना आप पे फ़र्ज़ है, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आप कोई और आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है तो वो भी आपने खुलूस नीयत से अदा करनी है। दूसरा, दूसरों के जो हुकूक हैं जिनको हम हुकूकुल इबाद कहते हैं, उसमें भी आपकी नीयत दुरुस्त होगी तो आप तमाम वो हुकूक पूरे करते चले जाएंगे, नहीं तो वहाँ पर भी हमसे कोताही हो जाएगी। दूसरा एक उनसर बहुत ज़्यादा मौजूद है, वो है रियाकारी का। हम जो है ना रियाकारी बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। हम शायद लोगों को दिखाने के लिए कि जी के हमने ये अच्छा काम भी कर दिया, हम तो ये भी खैर का काम करते हैं, हम तो बहुत चैरिटी करते हैं, लेकिन शायद हम लोगों को दिखा रहे हो। बिल्कुल ऐसी हमजा रियाकारी की बात ही एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि रिया का अगर एक कतरा भी शामिल हो जाए ना तो वो जितना भी आप जो अमल कर रहे हैं, जो आपकी नीयत है वो उसमें खोट आ गया। यानी कि आप कहते हैं ना कि अल्लाह ताला से किसी को शरीक नहीं ठहराना है, तो अगर ज़रा से भी आपने कहीं पे बददियानती की, ज़रा से भी रियाकारी का अंसर जो है वो आ गया तो आपकी जो वो सारे अमाल हैं, जो आपकी नीयत है, जो सवाब है वो ख़त्म हो जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। और एक जगह पे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग क़यामत के दिन सिर्फ अपनी नीयतों पर उठाए जाएंगे। मतलब कि आप देखें कि नीयत जो है वो कितनी ज़्यादा मैटर करती है और वो भी खलूस नीयत जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि बिल्कुल ऐसे ही है। तो जी हम अपनी कोशिश करेंगे कि नीयतों को जो है बेहतर करें, दुरुस्त करें और साफ़ रखें। अभी हम कोरोना की बात सबसे पहले कर लेते हैं। कोरोना की जो हलाकत खेजी है वो थम नहीं रही है और हम ये तो देख रहे हैं, चलें कुछ नंबर्स कम हो रहे हैं या फिर हम मुस्बत केसेस की जो शरह है उसको देखें तो वो कम होती भी हमें नज़र आ रही है, लेकिन साथ ही जब हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं तो हम बहुत ज़्यादा रिलैक्सड हो जाते हैं। और ये हमने 2-3 दिनों के अंदर भी फील किया कि लोग ज़्यादा ही कुछ रिलैक्सड हो गए हैं। मुल्क भर में केसेस और अमवात जो हैं उनका सिलसिला जारी है और पाकिस्तान में कोरोना से मजमूई अमवात 27,000 से तजावुज़ कर गए। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिकली लाहौर की बात करें तो कोरोना वायरस जो है वो काबू में ही नहीं आ रहा और शहर में मुस्बत केसेस की जो शरह है वो एक बार फिर 11% रिकॉर्ड की गई और गुज़श्ता रोज़ जिना अस्पताल में कोरोना टेस्ट की किट्स भी कम पड़ गई थी, जिसकी वजह से मरीजों, डॉक्टर्स और अमले के भी टेस्ट नहीं हो सके थे। अच्छा, लाहौर की बात की, साथ फैसलाबाद में भी अगर देखें मुस्बत केसेस की शरह 11% रिपोर्ट हो रही है। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया ने ताजरों के मुतालबे पर जुमे और हफ्ते को मार्केट्स की बंदिश का जो हुक्मनामा था वह वापस ले लिया, जिसके बाद अब मार्केट्स हफ्ते और इतवार को ही बंद होंगी। आज जुमतुल मुबारक के रोज़ खुली रहेंगी मार्केट्स। और सिंध में कोरोना की पाबंदियां जो हैं जारी हैं, जबकि सिंध हुकूमत ने हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना की बूस्टर डोज लगाने का फैसला किया। अच्छा, महकमा सेहत सिंध ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी किया और नोटिफिकेशन के मुताबिक कहा गया कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं, क्योंकि वो कोरोना से सबसे ज़्यादा मुतासर होने का उन्हें ख़तरा मौजूद रहता है, उनमें कोरोना से मुतासर होने के जो ख़तरात हैं उनको कम करने के लिए अब बूस्टर डोज का फैसला किया गया और तमाम हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनको बिला मुआवजा वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन उनसे कोई भी, यानी कि कहा जाता है ना पहले कि जिस तरह आम लोगों ने अगर बूस्टर डोज लगवानी है बाहर ट्रैवल करने के लिए तो उनको पे करना पड़ेगा, लेकिन जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको पे नहीं करना पड़ेगा, बिला मुआवजा जो है फाइजर वैक्सीन की जो है ये डोज लगाई जा रही होगी। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, सिंध हुकूमत का फैसला हेल्थ जो वर्कर्स हैं उनको बूस्टर डोज लगाई जाएगी और उनसे कोई मुआवजा भी नहीं लिया जाएगा, फिर फाइजर की डोज लगाई जाएगी, तो आप क्या समझते हैं, कैसा फैसला है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट का एक अच्छा फैसला है और उसकी वजह ये है कि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में डॉक्टरों की अमवात बहुत ज़्यादा हो रही है और ख़ासकर अभी जो चौथे वेव्स में हमने देखा कि बहुत सारे हमारे डॉक्टर्स जो हैं, ख़ासकर जो हमारे ENT के डॉक्टर्स हैं, जो मेरा शूबा है उसमें डॉक्टर्स ज़्यादा इंतकाल कर गए हैं और उसकी वजह ये है कि बहुत करीब से देखते हैं। ENT के लोग हैं और डेंटिस्ट हैं, आई सर्जन है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं, तो ये सारे लोग बहुत ज़्यादा इंतकाल कर गए हैं, सारे शोबे के लोग जो हैं। और ये वो लोग हैं जिनका के पता नहीं होता है कि कोरोना के मरीज देख रहे हैं या वो अपने रूटीन में, यानी कि गायनेकोलॉजिस्ट भी मर गई हैं, इंतकाल कर गई हैं, वो गायनी के पेशेंट देख रही हैं, लेकिन वो सिम्टम उनको था या उन्होंने बताया नहीं और अपना वो गायनी की प्रॉब्लम्स को दिखा रहे हैं। और जो गायनी की डॉक्टर्स हैं उनको ये पता ही नहीं है कि उनको वो मरीज जो है कोरोना लगा के चला गया है। तो ये इन हालात को देखते हुए मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत का एक अच्छा फैसला है और कोशिश ये करनी चाहिए, NCOC ने वैक्सीन प्रोवाइड करनी है, तो मैं समझता हूँ कि इस पे NCOC को फौरी तौर पे ये अमल दरामद करा कर मैं समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको जो है ये बूस्टर डोज लगाया जाए, जिनको के सेकंड डोज जिनकी के 6 महीने हो गए हैं, और मैं समझता हूँ कि उन सबको वैक्सीन बूस्टर डोज की वैक्सीन लगानी चाहिए। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम लॉन्ग कोविड की बात करें, कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें उसके देर पर जो है असरात और अलामात जो है पाई जाती हैं, इस हवाले से बाकी कंट्रीज़ में क्योंकि रिसर्चेज हो रही हैं, पाकिस्तान में भी हो रही हैं, पाकिस्तान में जो रिसर्चेज हो रही हैं वो किस लेवल पर हो रही हैं, हमें वो बताइएगा। और ये बताइएगा कि जो कंडक्ट की जा रही हैं रिसर्चेज, उसमें डेटा जो है वो किस तरह से एनालाइज किया जा रहा है? देखिए, ये जो रिसर्च का मामला है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में, जहाँ पे वाइस चांसलर उनके जावेद अकरम साहब बहुत अच्छा वहाँ पे काम कर रहे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं पता है, मैं समझता हूँ कि वो वाइस चांसलर साहब ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छी बात ये है कि इस यहाँ पे और डॉ यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो है बहुत अच्छी रिसर्च जारी है, बहुत सारी चीज़ों की, जो कि आगे कुछ दिनों में या कुछ महीनों में उसका रिजल्ट आएगा। लेकिन रिसर्च अभी इन 2 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर तो मुझे मेरे इल्म में है कि बहुत अच्छी वहाँ पे प्रोग्रेस है रिसर्च के हवाले से। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर ख़ास तौर पर देखें, हम यंग डॉक्टर्स की भी बात करें, दीगर डॉक्टर हजरात की भी बात करें, तो एक गिला करते हुए भी हमें नज़र आते हैं। वो कहते हैं कि जब इस वबा का आगाज़ था उस वक्त कुछ इल्म नहीं था, हम लोगों ने सब ने मिलकर इलाज किया, कोशिश करते रहे, तब थोड़ी सी रिस्पेक्ट भी थी, थोड़ा सा ख्याल भी रखा जाता था। जैसे जैसे वबा का दौरानिया बढ़ता चला जा रहा है, वो रिस्पेक्ट का उनसर कम होता जा रहा है। क्या ये बात दुरुस्त है पेशेंट्स की जानिब से भी और गवर्नमेंट के ऊपर भी वो ये बात कर रहे हैं? देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, और मैं समझता हूँ कि शुरू में ये बात दुरुस्त है कि बिल्कुल तमाम लोगों ने सलूट भी किया, खराज तहसीन पेश किया, फ्रंट लाइन सोल्जर्स भी कहा, सब कुछ कहा, और ये दुरुस्त भी कहा, और लोग इसी तरह से काम करते रहे, इंतकाल होते रहे, बीमार होते रहे, बीमार होके फिर दोबारा अस्पताल में जाके काम करते रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ग्रेजुअली हम ये देख रहे हैं, आपकी बात से टोटली एग्री करता हूँ कि ग्रेजुअली वो जो रेस्पेक्ट या वो जो अहमियत देनी चाहिए थी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में वो नहीं है। गो के बाहर के मुल्कों में मैं देख रहा हूँ, जो हमारे दोस्त अमेरिका के अंदर हैं, यूके में है, यूरोप और दूसरी जगहों पे है मुल्कों में, उनको डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा वो अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो उनको सराहते हैं इस काम के लिए। मुझे अफसोस ये है कि अब तक हुकूमत की सतह पे जितने भी डॉक्टर्स इंतकाल कर गए, अब तक पाकिस्तान में 228 डॉक्टर्स जो है वो इंतकाल कर गए हैं, और सबसे ज्यादा 83 डॉक्टर सिंध में इंतकाल कर गए हैं, 78 पंजाब में इंतकाल कर गए हैं। तो लेकिन अब तक गवर्नमेंट की सतह पे उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किया गया, कोई प्रोग्राम नहीं किया गया, किसी ने उनकी वेलफेयर, उनकी फैमिली के बारे में, उनको वेलफेयर के बारे में नहीं कुछ बताया गया। प्लस हमने डिमांड की थी और हमारी डिमांड मान ली भी गई थी, जब जफर साहब थे जो मुशीर थे वजीर आजम साहब के, उनको बात हो गई थी कि जी शहीद पैकेज का नाम दिया जाएगा और उन फैमिली को शहीद पैकेज दिया जाएगा, उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। फिर हमें अफसोस ये हुआ कि इस वक्त जो सिविल अवार्ड जो
दिया गया हुकूमत की तरफ से, उसमें भी जो है हमारे जो शहीद डॉक्टर्स थे या जो डॉक्टर्स अभी जिनको हम गाजी कहेंगे कि वो फील्ड में फ्रंट लाइन सोल्जर का किरदार अदा कर रहे हैं, उनमें से भी किसी को बहुत कुछ लोग हैं जिनको कि दिया गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक उनको सराहने के लिए वो इक़दाम किया जाए। दूसरी बात ये कि आवाम से भी मेरी रिक्वेस्ट है, 2-3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ देखें, ये डॉक्टर्स जो हैं अपनी फैमिली के लिए बड़े खतरा है। मैं बहुत से डॉक्टर्स को जानता हूँ कि वो भी बीमार हुए और उनकी वजह से उनके वालिद बीमार हुए और वो इंतकाल कर गए। बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो बीमार हुए और अपने मदर को भी बीमार किया और वो भी इंतकाल कर गए, जबकि उनकी उम्रें ऐसी नहीं थी। बहुत सारे डॉक्टर्स ठीक हो गए और फिर काम कर रहे हैं। मैं खुद बहुत अच्छा खासा मुझे प्रॉब्लम हुआ था कोरोना में, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं फिर अभी काम कर रहा हूँ। आगे अल्लाह मालिक है। बिल्कुल ऐसी है डॉक्टर साहब, ये है कि हुकूमती सतह पर भी इनको सराहना चाहिए और आवाम की तरफ से भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप सबसे बड़े पाकिस्तान साहब बने, आपने अपनी जो कीमती राय है हमें उनसे आगाह भी किया है। और जिस तरह से हम लोग बात करते हैं आवाम को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, डॉक्टर्स को ख्याल करना चाहिए। और दूसरा जो हम सबसे बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, जिस पे ख़ास तौर पे हमें फोकस करना चाहिए, अगर आपको अलामात हैं कोविड की या फिर इवन ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको पता है कि कोविड है, घर में कोविड है, फिर डॉक्टर साहब के पास चले जाते हैं, डॉक्टर साहब कुछ बुखार है, डॉक्टर साहब कुछ गला खराब है, पता होने के बावजूद ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनकी ज़िंदगी को ख़तरे में क्यों डाल रहे हैं? जब आपको इल्म है तो आप लोगों को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। और ऐसे में टेली मेडिसिन का कॉन्सेप्ट बड़ा बेहतरीन है, आप जो है उससे इस्तेफादा कर सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। शोबिस की दुनिया का एक बड़ा नाम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म लेकर मैदान में आया और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के कौमी इदारे नेशनल कमीशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड ने हुकूक़ पाकिस्तान प्रोजेक्ट के लिए अदाकार एहसन खान को अपना खैर सगाली सफ़ीर मुकर्रर कर दिया है। अच्छा, मारूफ अदाकार जो हैं वो बच्चों के हुकूक और उनके मसाइल के मुतालिक आगाही पैदा करने में अपना किरदार अदा करेंगे। पसमानदा बच्चों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए भी लोगों को तरगीब देंगे और बच्चों को ज़्यादती, इस्तेहसाल, तशद्दुद और नज़रअंदाजी से बचाने के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। अच्छा, एहसन खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से खैर सगाली सफ़ीर नामज़द किए जाने की तस्वीर भी शेयर की हैं, जो कि आप इस वक्त देख पा रहे हैं। उनका कहना था कि NCRC का सफ़ीर बराए खैर सगाली नामज़द होना एक एजाज़ की बात है और अपनी ज़िंदगियों में से एक लम्हा सबको निकाल कर ज़रूर सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ सही सलूक कर रहे हैं और दुरुस्त रवैया अपना रहे हैं। एहसन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एहसन, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का सफ़ीर मुकर्रर होना यकीनन बड़े एजाज़ की बात भी है और बड़ी ज़िम्मेदारी भी है। बच्चों को तशद्दुद और हैरेसमेंट से बचाने के लिए आगाही का होना, सबसे पहले ये बताएं कि ये कितना अहम है। जनाब, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया कि हम आज इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं और आपने मुझे दावत दी, थैंक यू सो मच। देखिए, अवेयरनेस जो है, किसी भी चीज़ को आप सबसे पहले जानते हैं, फिर उसके बारे में उसका हल हो या उसके बारे में आगे जो मज़ीद हम कुछ कर सकते हैं। तो असल चीज़ ये है कि बच्चों पर जो तशद्दुद किया जाता है, चाहे वो जिनसी तशद्दुद है या और तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज़ जो दरपेश है, बच्चों को मसाइल है, एजुकेशन से दूर हैं बच्चे, सड़कों पे हैं या होमलेस हैं या घरों में या बाज़ारों में दुकानों पे काम करते हुए नज़र आते हैं और फिर उनके साथ जो ज़्यादती की जाती है और उसके बाद उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। आए दिन हम देखते रहते हैं कि ये केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप पीछे जाएं और रिपोर्ट देखिए पिछले साल की, तो आपको अंदाज़ा होगा कि पिछले 2 साल से ज़्यादा बढ़ चुके हैं केसेस। तो इस पे आवाज़ उठाना, इस पे अटेंशन लोगों की यानी मुतवज्जो करना, और फिर जब आप तमाम लोगों को मुतवज्जो करते हैं, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, तो एक तो उससे एजुकेट होते हैं कि हमें इससे बचना कैसे है, हमें कोशिश कैसे करनी है, एहतियात क्या बरतनी है कि कम से कम ऐसे वाक़यात हों। साइकोलॉजिकली बच्चों को कैसे डील करें और साइकोलॉजिकली जिनके साथ ये मामला हुआ उनकी ज़िंदगी को कैसे आसान बनाया जाए। उसके अलावा जब एक पॉइंट पे किसी चीज़ को अटेंशन मिलती है, अवेयरनेस क्रिएट होती है, तो नेचुरली उसके रिजल्ट्स फिर निकलना शुरू होते हैं, लोग उस पर बात करते हैं, लोग उसका हल ढूंढते हैं, हल निकालते हैं। हमारे पास यकीनन लॉज बने हुए हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लॉज की बहुत ज़रूरी है और इम्प्लीमेंटेशन तब होगी जब हम बार बार इस चीज़ को उजागर करेंगे कि जी हाँ, अगर किसी ने ऐसा काम किया है तो खुदारा उसको सज़ा दीजिए, और सज़ा दिए बगैर, लॉ एंड ऑर्डर के बगैर इस मसले का हल नहीं निकल सकता। तो वी हैव टू
टुगेदर, बिकॉज बच्चे सिर्फ मैं एक बाप हूँ और मेरे भी बच्चे, आप जानते हैं बच्चों के लिए इंसानियत कितनी पोजेसिव होती है मोस्टली, सो वी ऑल आर वेरी पोजेसिव अबाउट आवर किड्स, और पाकिस्तान के तमाम बच्चे हम सबके बच्चे हैं, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है, तो हमें ये सोचना है कि हम अपने फ्यूचर को क्या सिखा रहे हैं, किस तरफ लेके जा रहे हैं, किस तरह से इनके राइट्स इनको दिए जाएं। तो बेसिक आइडिया ऑफ अवेयरनेस इज दिस कि यू हैव टू टॉक अबाउट इट, यू हैव टू मेक श्योर दैट पीपल नो देयर राइट्स, पीपल नो हाउ टू ट्रीट किड्स, और आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ऐसे अगर हम पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात कर लें तो पाकिस्तान बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से इस वक्त कहाँ पर खड़ा है और यहाँ इस हवाले से क्या मसाइल हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जहाँ पे इतने सारे मसाइल हैं उसके साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ा मसला है चाइल्ड प्रोटेक्शन का। अब आप अगर नज़र घुमाइए तो आप देखिए कि आपको कितनी रिपोर्ट्स और कितनी खबरें मिलती हैं कि जहाँ पे बच्चों के साथ ज़्यादती की जाती है, और डे बाय डे हम देखते हैं कि ये ग्रो होता जा रहा है। और फिर अगर कोई माफिया पकड़ा भी जाता है, आप कसूर के वाक़े को देख लीजिए, आप और इलाकों के और जगहों पे आप देख लीजिए, बच्चों को मार दिया जाता है उनके साथ तशद्दुद करके। तो आप सोचिए कि, और ये मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दिस इज नॉट जस्ट अबाउट आवर कंट्री, इट्स हैपनिंग एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड दिस इज हैपनिंग। सो इट्स, अब मैं ये कहना चाहूँगा कि जब कोई मसला होता है तो उसको छुपाया नहीं जाता, उसको उजागर करके उस मसले का हल निकाला जाता है। तो ये जो एम्बेसडरशिप है और जो हमारा इदारा है, वो इदारा है ही इसलिए कि बच्चों के हकूक के लिए आवाज़ उठाई जाए। और आई पर्सनली फील कि मुझे ऐसा लगता है कि हम पर्सनली बेसिस पे और हुकूमती सतह पे भी अभी अपने बच्चों पे, अपने फ्यूचर पे बहुत कम इन्वेस्ट करते हैं। वी शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग मोर ऑन चिल्ड्रन, देयर एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन शुड रेज, और तालीम के साथ साथ तरबियत, घरों से तरबियत बेहतरीन होनी चाहिए। तो उसी, जब हम ये मिलके सब काम करेंगे और करते चले जाएंगे, मेरी आज एक आवाज़ है, कल कोई और आवाज़ होगी, मुझसे पहले कोई आवाज़ है, हम सब लोगों को मिलके आवाज़ भी उठानी है और फिर इसका हल भी निकालना है, ताकि हमारा फ्यूचर जो है उस पे असल मानी में इन्वेस्ट हो। बिल्कुल। एहसन, ये बताइएगा कि बतौर सफ़ीर आप क्या समझते हैं कि अब आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, क्या प्लान बना रखा है कि किस तरीके से हमें बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना है, किस तरीके से आगाही फैलानी है? ये आसान काम नहीं है। मैं अपनी आवाज़ के ज़रिए, अपने इस काम के ज़रिए, अपने बोलने के ज़रिए, अपने वक्त के ज़रिए, अपने एक पाकिस्तान का एक अदाकार, एक सिटीज़न होने के ज़रिए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने के ज़रिए मैं इसके लिए एक आवाज़ उठाना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पे ज़रूर अफशां साहिबा को इन्वॉल्व करना चाहूँगा। सीमा साहिबा हैं, ये जो हैं, इन दोनों की वजह से मैं यहाँ आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ। ये बहुत काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, और हकूक़े पाकिस्तान जो हैं उनके, वो लोग भी काम कर रहे हैं, इसमें बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। और मैं बड़ा खुश हूँ कि हुकूमती सतह पर ये काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप जब कोशिश करते हैं और आप किसी काम का आगाज़ करते हैं, उसमें अच्छी नीयत शामिल हो आपकी और फिर गवर्नमेंट की सपोर्ट शामिल हो, तो यकीनन कुछ ना कुछ ग्रेजुअल चेंज, हम सडनली तो हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ग्रेजुअल चेंज ज़रूर आएगा इसमें। बिल्कुल ऐसे ही। अगर ऐसा हम कानून साजी की बात कर लें, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से क्या कानून साजी की ज़्यादा ज़रूरत है या कवानीन इम्प्लीमेंटेशन की? क्योंकि हम देखते हैं कानून तो बन जाते हैं, लेकिन जब उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो वहाँ पर मसाइल पेश आते हैं। NCRC जो अफशां साहिबा हैं चेयरपर्सन, वो इस चीज़ पे बहुत ख्याल कर रही हैं कि बच्चों के जो हकूक़ हैं उनको मिले। अब जब हम हकूक़ की बात करते हैं तो तालीम उसमें आती है, उसमें बच्चों की हिफाजत आती है, और फिर जो लॉ, यानी बच्चों का हक़ एक होता है जो बच्चों को मालूम ही नहीं है कि अगर उनको कि किसी ने उनके साथ कुछ ज़्यादती या किसी तरह का कोई गलत काम या कोई गलत बात या कुछ भी जो किया है, तो उनको कैसे बताना है। यहाँ पे हर चीज़ को छुपाया जाता है बहुत मरतबा अपनी ये, क्योंकि एक स्टिग्मा, एक इसको
मैं कहूँगा कि एक टैबू है कि आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। बहुत से माँ बाप छुपा जाते हैं बातें, और जाहिर है अपनी इज्जत के लिए लोग कीचड़ उछालते हैं बातें, क्योंकि यहाँ पे विक्टिम ब्लेमिंग शुरू हो जाती है, यानी कि जिसके साथ जुल्म होता है, जिसके साथ उसी को जिम्मेदार ठहराया जाता है, उसके ऊपर ज्यादा नजरें गड़ जाती हैं और मुजरिम के ऊपर कम। और ये क्यों हो रहा है उस पे तो कोई बात ही नहीं करता। तो इसलिए लॉ जब तक किसी को अपने किए की सजा नहीं मिलेगी तो तब तक ये काम रुकेगा नहीं। कुछ भी जो गलत होता है वो रुकता तब है जब लॉ एंड ऑर्डर अपने प्लेस पे हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, सही से अमल हो रहा हो चीज़ों पे। आपको मालूम है कि आप और मैं या कोई भी इंसाफ लेने पहुंचा, उसको इंसाफ मिल रहा है। जिसने गलत कुछ भी किया उसको सजा मिल रही है, उसको भुगतना पड़े वो डरेगा। So implementation of laws is of course first priority. It's very very important and that should be done. इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। ऐसे बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपके एम्बेसडर मुकर्रर होने को पूरी कौम सराह रही है। ट्विटर के ऊपर आपको मुबारकबाद भी दी जा रही है, आपका शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है, आपको जो है नेक तमन्नाएं जो हैं वो भी भेजी जा रही हैं, उनका इजहार किया जा रहा है। आपके शोबे के लोगों की हम बात कर लें तो वो भी आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपको सराह रहे हैं। कैसा वैसे लगता है कि जब आपके कलीग्स आपने कोई ऐसा काम किया हो जो कि शोबे से हट के वो तारीफ़ कर रहे हो तो अच्छा लगता है, किस तरह का फील करते हैं? दूसरा, आप अपने जो साथी हैं उनको शामिल करने की भी कोशिश करेंगे कि वो भी इस खैर के काम में आपके साथ जो है हिस्सा बने? मैं यहाँ पे स्पेशली शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हुमायूं सईद, मेरे बहुत प्यारे, मैं तो उनको अपना बहुत प्यारा दोस्त समझता हूँ, बहुत हमारे सीनियर ज़बरदस्त हमारे सेलिब्रिटी। फ़हद मुस्तफ़ा दोस्त है मेरा, अदनान सिद्दीकी हमारे सीनियर ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। तीनों ने मुझे विश भी किया, मेरी इनसे बात हुई और दे वर वेरी हैप्पी बिकॉज़ हम सब लोग मिल के जितने भी आर्टिस्ट कम्युनिटी हम चाहते हैं कि हम किसी ना किसी अच्छे काम में कोई हिस्सा डाल सके अपना। उसके अलावा फैसल सब्जवारी साहब हैं यहाँ पे, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो सर्विंग सेनेटर हैं। फिर मैं जो हमारे फेडरल मिनिस्टर अली जैदी साहब हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तहे दिल से कि इन दोनों ने भी विश भी किया और मैसेजेस भी भेजे और बात भी हुई मेरी इनसे। और इसके अलावा बहुत से लोगों ने मुझे कॉल करके मेरे इस काम को, इस कॉज को सराहा है। असल मकसद इसका किसी को सराहना नहीं या किसी की तारीफ़ करना नहीं है, हमें देखना ये है, मुझे भी बिकॉज़ आई एम हम्बल्ड। हमेशा मुझे ये लगता है कि अगर मेरे ज़िम्मे कोई छोटा सा भी एक नेकी आई है तो मैं उसको कोशिश करूं कि मैं उसमें हिस्सा बन सकूं उस नेकी में। और बहुत से और हमारे अदाकार, बहुत से स्पोर्ट्स पीपल, बहुत से सोशल वर्कर्स हमारे साथ शामिल हैं। कुछ ना कुछ हर जगह आप देखिए ये सब लोग कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो मैं इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा और चाहूँगा कि हर पाकिस्तानी सिटीज़न का फ़र्ज़ है कि वो अपने तौर पर जितना अच्छा अपने इर्द गिर्द हो सके वो ज़रूर करे। आप हर चीज़ की जिम्मेदारी आप हुकूमत पर या दूसरों पर नहीं थोप सकते, आप खुद क्या कर रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही। यूजुअली हमें कुछ ना कुछ अपनी एफर्ट्स करनी चाहिए सोसाइटी में, अगर हमने चाहते हैं कि हम अच्छा उसके अंदर कुछ अपना पॉजिटिव रोल प्ले करें। बहुत शुक्रिया एहसन खान, अदाकार, एम्बेसडर ऑन चाइल्ड राइट्स, हमारे साथ मौजूद थे। सबसे बड़े पाकिस्तान का हिस्सा बने। बिल्कुल ऐसे ही है और बाकी हम सब की जिम्मेदारी है और बड़ा अहम काम है जिसका इन्होंने बीड़ा उठाया और हम सब की जिम्मेदारी है और हम सब ने भी कोशिश करनी है कि अपने तई जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और बच्चों के हवाले से तो हम सब बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं, तो फिर उस हवाले से जब उनके लिए काम करने की बारी आती है तो हम इतना पीछे क्यों होते हैं, हमें सोचने की ज़रूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।